अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। देखिए सीरियल ट्रांसमिशन जैसा कि हमने देखा कि टेलीफोन की लाइन पर जिस तरह से सीरियल कम्युनिकेशन होती है, जबकि आपके विद इन द कंप्यूटर सिस्टम पैरेलल कम्युनिकेशन होती है हार्ड डिस्क के दरमियान या रैम के दरमियान, रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान। इसी तरह जबकि सीरियल अगर ट्रांसमिशन होगी तो वहाँ हमेशा आपकी टेलीफोनिक मीडिया आ जाएगा, तो वहाँ पर फिर फर्दर इसकी सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये तो आपको आइडिया है कि सीरियल ट्रांसमिशन निस्बतन स्लो है, ऑब्वियसली वो क्यू में लगनी होती हैं बिट्स, तो इस वजह से वहाँ नेचुरली डिले आ जाता है। अब यहाँ देखिए एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए सिंक्रोनस से क्या मुराद है। सिंक्रोनाइज एक, यानी ये जो वर्ड डिराइव्ड है ना एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनाइज वर्ड से डिराइव्ड है। सिंक्रोनाइज कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम आहंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं अगर बहुत फास्ट हूँ, ठीक है, और आप लोग ज़रा स्लो अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम आगे नहीं है। या अगर मैं बहुत स्लो हूँ, आप लोग फास्ट, आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो फास्ट हैं, तो फिर मींस वो तब भी ज़्यादा वो हार्मनी नहीं है। तो वो जो है ना एक लेवल पर होना चाहिए अगर आपने कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना है। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, दो चीज़ों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन। तो एसिंक्रोनस से मुराद है कि एसिंक्रोनस में कोई ऐसा सच क्लॉक नहीं होती, ना कोई ऐसी सिंक्रोनाइजेशन वाली चीज़ नहीं होती। और इसमें फॉर एग्जांपल जस्ट जिस तरह आप लोग कीबोर्ड का डाटा टाइप करते हैं ना, ठीक है, तो आपके कीबोर्ड के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान कोई ऐसा सच जो है ना कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, कोई ऐसा सच जिस तरह क्लॉक बेस्ड। फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। मैं अगर सपोज़ जिस तरह आप देखें जो आजकल असेंबली होती है ना स्कूल्स में और प्रेयर होती है, तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक ड्रम बीट करते हैं और फिर उस ड्रम की बीट पर सब लोग जो हैं वो उसके हिसाब से जो है अपने एक्ट्स वगैरह करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाथ नीचे करते हैं, पीटी करते हैं ना। तो वो बिल्कुल उसे आप कह सकते हैं दैट इज़ अ सिंक्रोनस एक्टिविटी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह, तो यहाँ पर जो है ना दो एंड पॉइंट्स के दरमियान बात हो रही है कि ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में दो एंड पॉइंट्स जो है उनमें कोई ऐसा जो है सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो वो यानी वो फिर आपकी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। मैं चाहे स्लो टाइप करूँ चाहे फास्ट टाइप करूँ, यानी ये डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग स्पीड पर। अगर मैं ज़्यादा फास्ट टाइप करूँगा तो वो ज़्यादा फास्टली आपका डाटा पिक उठा लेगी और डाटा को स्टोर कर देगी। अगर मैं स्लो कर रहा हूँ तब भी वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसमें आपकी क्लॉक इन्वॉल्व हो जाती है। और क्लॉक जो है वो जो दो पॉइंट्स के दरमियान, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वहाँ क्लॉक जो है ना वो सिंक्रोनाइजेशन करा देती है। और फिर एक पॉइंट पर जब दो डिवाइसेस सिंक्रोनाइज हो जाएं फिर वो डाटा कम्युनिकेट करती हैं। तो इस तरह से आप इसमें वहाँ क्लॉक इन्वॉल्व होगी सिंक्रोनाइज करवाने के लिए। जबकि एसिंक्रोनस मोड में कोई क्लॉक इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ऐसा जस्ट एक तरह का, इसीलिए इसको कहा गया एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस से मुराद कोई सिंक्रोनाइजेशन इसमें नहीं है। अब ज़रा इसको रीड करते हैं, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है वैसे ही समझाने की। अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसको हम ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है करेक्टर बाय करेक्टर, जैसे मैंने कीबोर्ड की एग्जांपल दी आपको, एक एक करेक्टर करके आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है सिस्टम में, तो वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज़ नॉट सेम, ये वही बात कर रहा है। देखें कोई ज़्यादा फास्ट स्पीड है किसी की टाइपिंग की, किसी की स्लो है, तो जो टाइम इंटरवल है वो वेरी कर रहा है करेक्टर्स के दरमियान सबका, तो वो जो है ज़रूरी नहीं है वो सेम नहीं होगा। द करेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल, तो वो जो करेक्टर्स हैं वो इरेगुलर इंटरवल्स के थ्रू वो जो है ट्रांसमिट होते हैं। इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये लेस एफिशिएंट है ऑब्वियसली। कोई बहुत स्लो स्पीड में अगर टाइपिंग कर रहा है, कीबोर्ड की कीज प्रेस कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसका वो बहुत इनएफिशिएंट होगा, ठीक है, तो वो ज़ाहिर स्लोअर है सिंक्रोनस की निस्बत। द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। अच्छा यहाँ पे ये होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये भी कुछ बिट्स जो है ना ये यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे ये वाला, फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। अगर कंप्यूटर ए बी को सेंड करता है कोई ए
ए सेंड करेगा, फिर उसके बाद बी सेंड करेगा, फिर सी सेंड करेगा। तो इसको तो फिर इस तरह से ना हर एक करेक्टर का जो आस्की है आपका, जो भी उसमें बिट्स होते हैं, पैटर्न होता है, वो आपका जो जाता है। लेकिन हर पैटर्न से के स्टार्ट में एक ज़ीरो जाता है और उसके एंड पर जो है ना वो ज़ीरो 1 जाता है। तो स्टार्ट में ज़ाहिर है जो है ना वो ज़ीरो उन्होंने सबसे एंड पर उसके लगा दिया। जिस आप इस समझ लें, ये अगर ट्रेन है तो ट्रेन की जो इंजन है ना, उसके इंजन पे उसने स्टार्ट बिट को लगा दिया और इसको आप ज़ीरो का सिग्नल कह दें। जबकि उसकी जो बिल्कुल लास्ट की टेल है उस पर उन्होंने 1 का सिग्नल लगा दिया। अब ज़ीरो और 1 का भी कोई मकसद है। देखिए, जैसे ही आपने ज़ीरो लगा दिया ना, ठीक है, उसके स्टार्ट पे, तो वो जैसे ही ये करेक्टर ए आता है ना इस चैनल पर, तो फिर पता लग जाता है, तो फिर सिस्टम को आइडिया हो जाता है, दूसरे सिस्टम को, कि कोई करेक्टर की जो है वो प्रेस हुई है और वो डाटा वो यानी वो रिसीविंग मोड में चला जाता है और वो रिसीव करने के लिए डाटा को तैयार हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है स्टार्ट बिट। लेकिन जैसे ही 1 आता है तो वो स्टॉप हो जाता है, यानी वो अगला, यानी फिर जो है ना दूसरा समझ जाता है कि भाई हाँ जी अब स्टॉप हो गया, अब इस पर डाटा ट्रांसमिट होना स्टॉप हो गया, वो जो की उसने भेजनी थी वो चली गई है। तो इस तरह से ये दो, एक स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ होते हैं। यहाँ हम थे जनाब, यहाँ कहाँ पर थे हम, यस। द ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। स्टार्ट सिग्नल तब सेंड होता है जब करेक्टर्स आपने स्टार्ट में ट्रांसमिट करना हो। स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो, इसको ज़ीरो वैल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेस स्टेट, इसको स्पेस स्टेट का भी नाम दिया जाता है। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इंडिकेट्स दैट अ करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। ज़ीरो क्या कहता है, बताता है आपको, इंडिकेट करता है कि करेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, होने वाला है। इट अलर्ट्स द रिसीवर, उसको अलर्ट कर देता है और रेडी कर देता है। स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड, यानी एंड करेक्टर के बिल्कुल एंड पर, टेल पर लगा दिया जाता है स्टॉप बिट को, और फिर इट इन्फॉर्म्स द रिसीवर दैट करेक्टर इज फिनिश्ड, और वो उसको बताया था कि भी करेक्टर फिनिश हो गया। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू 1, तो ये बाइनरी वैल्यू इसकी 1 होती है। अ वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार्ट बिट इंडिकेट्स, बल्कि ये स्टॉप है, ये स्टार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टॉप। अ वैल्यू 1 इन स्टॉप बिट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज आइडल, कि लाइन आपकी क्या है, आइडल हो रही है। यानी एक ये स्टार्ट वाली, इसको हम कहते हैं स्पेस स्टेट, और जो आखिरी वाली ना स्टॉप बिट, इसको हम मार्क स्टेट भी कहते हैं। राइट जी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है। थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया सिंक्रोनस का, कि इसमें क्लॉक इन्वॉल्व होती है। टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक जो है ना हार्ड डिस्क पे एक काफ़ी बड़ा करेक्टर्स का मजमूआ होता है, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो आपके मूव करते हैं, या आप ये कह लें कि ब्लॉक बाय ब्लॉक आपकी कम्युनिकेशन होती है। और ये नॉर्मली कहाँ होती है, ये आपकी जो हार्ड डिस्क है या रैम है, CD रोम, ठीक है, वहाँ पर ब्लॉक्स में कम्युनिकेशन होती है। वहाँ करेक्टर बाय करेक्टर कम्युनिकेशन नहीं होती। करेक्टर बाय करेक्टर सिर्फ कीबोर्ड लेवल पर ही होती है, या फिर मॉडेम लेवल पर। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स, एक ब्लॉक में काफ़ी सारे होते हैं करेक्टर्स। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज सेम, और जो टाइम इंटरवल है ना वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में अगर मैं सपोज कर लें कि 10 करेक्टर्स हैं, तो वो जो 10 करेक्टर्स जाएंगे बिल्कुल एक साथ, ये समझ लें पाँव से पाँव मिला होगा, और एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो मूव कर रही होगी। आपको रास्ते में पता नहीं चलेगा भाई कहाँ ए स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, या कहाँ बी एंड हो रहा है, कहाँ ए बी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल साथ ज़ाहिर लगा होगा। तो वो फिर सिर्फ बात चली जाती है क्लॉक पर, यानी रिसीवर की जो क्लॉक है वो सेंडर के क्लॉक से इस तरह से सिंक्रोनाइज होती है कि अगर क्लॉक में फ़र्क हो तो फिर वो ए और बी को जो है ना वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि रिसीवर जो है ए को वो कुछ और समझ ले, वो उसको जेड समझ ले, वो उसको एक्स समझ ले, ठीक है। यानी जिस टाइम पे उसने 1 को रिसीव करना था उस टाइम पे वो 0 को रिसीव कर रहा है अगर, तो वहाँ अगर क्लॉक का क्लैश आ गया तो फिर वो मसला हो जाता है, कोरस्पोंडेंस नहीं रहती। तो क्लॉक का सिंक्रोनाइज होना बड़ा ज़रूरी है, और दो एंड पॉइंट्स के दरमियान। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज सेम, यानी उनका जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल सेम होगा उनके दरमियान और हर एक करेक्टर के दरमियान। इट डज़ नॉट यूज़ एनी स्टार्ट, और यानी ये कोई ऐसे सिंक्रोनाइजेशन बिट्स यूज़ नहीं करता जो कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा स्टार्ट और स्टॉप बिट्स। इट यूजेस अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट, और ये इस काम के लिए सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक यूज़ करता है कंट्रोल करने के लिए।
A large amount of information can be transmitted at a single time with this type of transmission. तो इस तरह से पूरा ज़ाहिर है ब्लॉक मूव कर रहा होता है तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप कम वक्त में ट्रांसमिट करवा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. It is much faster than asynchronous transmission obviously because there is no gap between characters. कोई गैप नहीं होता बीच में और बिल्कुल साथ साथ पूरी स्ट्रीम जो है ना बिट्स की वो मूव कर रही होती है. सिर्फ एंड पर पहुंचकर ही वो सिस्टम को पता लगेगा कि भाई ये ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक सी है. This transmission is suited for remote communication between computer and related devices like printers. This transmission is suited for yes जो आपकी इन्हें ब्लॉक डिवाइसेस भी कहते हैं जिनमें ब्लॉक्स मूव कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंटर है, ठीक है, ये भी सॉर्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइस, या आपकी जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, रैम वगैरह, इन सब में ब्लॉक्स मूव होते हैं, तो ये इनको आप ब्लॉक डिवाइसेस भी कह सकते हैं. इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं, ज़रा इसको एक नज़र देख लेते हैं. चलें. Data is transmitted character by character, block by block. The sender and receiver are not synchronized. Yes, इसमें synchronize होते हैं. Third, the time interval between two characters is not fixed. कोई टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं होता. यहाँ टाइम इंटरवल सेम होता है, हर तमाम करेक्टर्स के दरमियान बराबर फासला होगा या बराबर टाइम गैप होगा. देयर में भी गैप्स, या ऑब्वियसली यहाँ गैप्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई गैप्स नहीं होते. इट यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, और जबकि यहाँ पर इट यूजेस clock signals to control the data. Yes, it provides less efficient and slower data transmission, जबकि ये जो है ज़्यादा efficient है और ज़्यादा faster data transmission है. ठीक हो गया जी. आई होप कि कुछ आइडिया हो गया होगा. थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं बैंडविड्थ के बारे में, वो भी ज़रा कंसेप्चुअल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए इस लेवल पर कि बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड क्या होती है. देखिए बैंडविड्थ आप अक्सर सुनते हैं जी, बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ आप ऐसे ये समझ लें कि एक पाइप है और उसमें से कितने मिकदार में पानी गुजर सकता है या कोई चीज़ गुजर सकती है, और उसका जितना डायामीटर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी जो है वो क्यूबिक उसमें वॉल्यूम में ज़्यादा गुजर सकता है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेशन में भी यही बात है कि आपकी डिवाइसेस की बैंडविड्थ होती है, आपकी केबल्स की बैंडविड्थ होती है, ठीक है, सिग्नल्स की बैंडविड्थ होती है. तो और जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होगी. Let's see the amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time. यानी एक यूनिट ऑफ टाइम या एक सेकंड कह लें कि उसमें कितना डाटा जो है आपका कितनी अमाउंट में वो गुजर सकता है उस मीडियम से. The bandwidth of a signal, digital signal is measured in bits per second या bytes per second. तो आपकी bandwidth का जो रेट है वो मेजर होता है bits per second में या bytes per second. The bandwidth of analog signal is measured in cycles और second और hertz. और bandwidth को आप measure करते हैं cycles per second के हिसाब से, या इसको आप hertz भी कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है दो बेस बैंड और ब्रॉड बैंड. यानी दो तरह की आपकी देखिए कम्युनिकेशन होती है, एक आपकी बेस बैंड और एक ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन होती है. क्या होती है जी बेस बैंड? लेट्स सी, इट इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन. हाँ देखिए, आपके कंप्यूटर में जिस तरह मैंने कल बात की थी कि विद इन द कंप्यूटर आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, डिवाइसेस हैं, उनके दरमियान भी तो चैनल्स बने हुए हैं, उनके दरमियान भी तो बसेस हैं, और उन पर से जो डाटा गुजरता है वो होता है डिजिटल सिग्नल. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका सिग्नल कंप्यूटर की डोमेन से बाहर जाता है, और बाहर तब जाएगा जब वो आप ये समझ लें कि मॉडेम से बाहर होगा, गुजरेगा. ठीक है, और जब मॉडेम से गुजरेगा तो वो एनालॉग सिग्नल पर मॉड्यूलेट होगा, तो वो फिर वहाँ पर उसकी शेप चेंज हो जाएगी, हम उसे कहेंगे ब्रॉड बैंड. यानी विद इन द सिस्टम आपका जो है सिग्नल कहलाएगा बेस बैंड, और बेस बैंड को आप डिजिटल सिग्नल भी कहते हैं. जबकि ब्रॉड बैंड जो है वो आपका रिमोट डिस्टेंस पर अगर आपने ट्रांसमिट करना है सिग्नल, ठीक है, तो उसको आप मॉड्यूलेट करेंगे किसी मॉडेम वगैरह से. तो इस तरह से ज़्यादा डाटा आप जो है ज़्यादा फास्ट स्पीड में डाटा और ज़्यादा दूर जो है वो डाटा पहुंचा सकते हैं. और लेट्स रीड इट.
विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। देखिए यहाँ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बेस बैंड में, कि यहाँ वो फर्स्ट जो सेंटेंस है कि बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक विद डिजिटल सिग्नल आर प्लेस्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। यहाँ मॉड्यूलेशन नहीं होती, जबकि यहाँ मॉड्यूलेशन होती है। इट मीन्स डिजिटल सिग्नल्स आर सेंट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन, कि इसमें डायरेक्टली वो सेंड कर देते हैं बगैर किसी मॉडेम वगैरह के। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम, और ये एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करता है। द डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स, इनको आप बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस एंड वीडियो लॉन्ग डिस्टेंस। यानी यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपने मल्टीमीडिया बेस्ड डाटा ट्रांसमिट करना है तो आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। और इट कैन, ये जो आजकल DSL वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें सारी, इनको ब्रॉडबैंड कहते हैं क्योंकि ये ज़ाहिर मॉडेम को यूज़ कर रही होती हैं। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये डिजिटल डाटा जो है ना आपका, उसका या डिजिटल सिग्नल, उसको कन्वर्ट करती है एक डिफरेंट किस्म के सिग्नल में उसकी फ्रिक्वेंसी के लिहाज से। वो जो मैंने कैरियर की बात की थी ना, एनालॉग में कैरियर होता है, वो उस कैरियर की फॉर्म एक चेंज हो जाती है असल में, वो फिर हम उसको कहते हैं मॉड्यूलेट हो गया सिग्नल। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग, इस तरह से ये काफ़ी सारी स्ट्रीम्स बना देता है डाटा की। और फिर और इस तरह से स्ट्रीम से मुराद आप ये समझ लें कि आपका एक काफ़ी बड़ा सा पाइप है, अच्छा खासा उसका डायमीटर है, आप उसमें ना डिवाइड कर दें भाई, जो थोड़ा सा हिस्सा है ये यूज़र ए को मिलेगा, फिर उसमें से ये जो हिस्सा है थोड़ा सा ये यूज़र बी को, फिर थोड़ा सा हिस्सा यूज़र सी को। यानी बैक वक्त काफ़ी सारे यूज़र उस पाइप को, मोटे से पाइप को यूज़ कर रहे होंगे। आप इसमें छोटे छोटे पाइप्स अपने अगर आप उसमें डाल लेना, छोटे छोटे पाइप्स बहुत सारे यूज़र्स के, तो वो सब, तो इसको आप कहेंगे वो फ्रिक्वेंसी में डिवाइड होगी, बड़ी जो बैंडविड्थ है आपकी डिवाइड होगी बड़ी छोटी छोटी फ्रिक्वेंसीज़ में, आप उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और बैक वक्त बहुत सारे लोग उस पाइप को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसे आप कह रहे हैं सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम। FDM डिवाइड्स द बैंडविड्थ इनटू स्मॉलर फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ। यानी FDM ने क्या किया, डिवाइड कर दिया आपकी बैंडविड्थ को, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ को छोटे छोटे फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ में। ईच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। इस तरह हर पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट, वो अलग से डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से ब्रॉड बैंड इज़ फास्टर दैन बेस बैंड। तो ब्रॉड बैंड जो है वो ज़्यादा अमाउंट भी ट्रांसफ़र करता है और बेस और ज़्यादा फास्टर भी है। तो जनाब इसमें जो मेजर आपने चीज़ देखी है वो क्या है, बेस बैंड में कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती, जबकि ब्रॉड बैंड में मॉड्यूलेशन होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉडेम। आज हमने दो क्वेश्चन देखे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। बैंडविड्थ क्या होती है, बेस बैंड ब्रॉड बैंड सिग्नल क्या होता है, और इसके अलावा हमने इससे पहले भी एक देखा क्वेश्चन, कौन सा था जनाब, आपका था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम।